खाने के बारे में ये तीन मोटापा कम नहीं होने में आता। बहुत सारी दुनिया को बहुत सारी गलत फहमियाँ रहती हैं खाने के बारे में। उनमें से तीन की बात करेंगे जो कि बहुत ही कॉमन है और बहुत ही प्रचलित हैं। एक ये है कि कई बार कई लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल खाने से हमारा मोटापा नहीं बढ़ेगा, देसी घी खाने से बढ़ेगा, या हमारा सरसों का तेल खाने से नहीं बढ़ेगा, और दूसरा जो रिफाइंड ऑयल खाने से बढ़ेगा। तो ऐसा एक्चुअली सच्चाई ये है कि साइंटिफिकली अगर हम वैज्ञानिक ढंग से देखें तो चाहे वो देसी घी है, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, जितने भी तरह के ऑयल हैं सभी तरह के ऑयल्स के अंदर एक ही तरह का जो है वो कैलोरीज पाई जाती हैं। 1 ग्राम तेल में 9 कैलोरीज होती हैं और 1 ग्राम तेल जो है वो आपको उतना ही मोटापा देगा जितना कि देसी घी देगा या ऑलिव ऑयल देगा या रिफाइंड ऑयल देगा। तो अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको ऑयल की क्वालिटी से ज़्यादा ध्यान क्वांटिटी का रखना चाहिए कि आप कम से कम तेल में अपनी सब्जी या अपना खाना बनाएं। दूसरी जो बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है वो है सूजी और आटे के बारे में। आमतौर पे ये मानते हैं लोग कि कई सही, तो सबको पता है कि अगर आप रोटियां ज़्यादा खाते हो, आटा ज़्यादा खाते हो तो आपको मोटापा कम करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो सूजी का सामान बना के खाना शुरू कर देते हैं। चाहे सूजी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो आराम से खाते हैं, सोचते हैं कि हमें मोटापा इससे आएगा ही नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है कि अगर आप न्यूट्रिशन देखें, जो पोषण देखें, तो आटे के अंदर फिर भी अगर पूरे होल व्हीट से बना हुआ है, जो बिना छाना हुआ आटा है, सूजी में उससे भी कम फाइबर होता है और प्रोटीन भी उससे कम होता है, और सूजी जो है वो आटे से भी कम पोषण वाली होती है। लेकिन एक आम धारणा बनी हुई है कि सूजी ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको आटे और सूजी में कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। आपको दोनों ही अगर खाने हैं तो क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, और अगर बंद कर दो, बहुत कम कर दो। जितना कम करोगे, आप आमतौर पे सुनते रहे हैं कि भी नॉर्मली लोगों को देखते हो, मैं किसी को हार्डली जानता हूँ जो कहता है कि मैं जितनी रोटियां खाता था उतना ही आटा, जितना आटा पहले खाता था उतना ही खाता रहूँ और मेरा मोटापा कम हो गया। अगर ऐसा करना चाहते तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आम आदमी के बस की नहीं है। तो आटा है चाहे सूजी है, आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी अगर आप मोटापा अपना कम करना चाहते हैं। उसके बाद आ गया ये, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई शहद ले लें हम चीनी की जगह पे मिठास के लिए, तो हमारा जो है वो हमें मोटापा नहीं आएगा। चीनी का तो सबको पता है, चीनी से, ये बुरा चीनी है जैसे मेरे पास, तो चीनी से तो सबको पता है कि मोटापा आता है अगर चीनी हम एक्सेस में लेते हैं। लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि शहद लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारी कंपनियां अपने विज्ञापन में बताती हैं कि शहद खाओ आप चीनी की बजाय, तो आपको मोटापा नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो शहद है, अगर हम 1 चम्मच चीनी लेते हैं इतनी, तो इसमें तो आती है 45 कैलोरीज, और चीनी इसमें फ्रक्टोज और सक्रोज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप 1 चम्मच ये लेते हो, शहद लेते हो, तो इसमें 65 कैलोरीज आ जाती हैं। मतलब इतना शहद जो है 1 चम्मच चीनी से भी ज़्यादा आपको मोटापा दे सकता है। तो ये थी आज की 3 गलत फहमियाँ जो कि अक्सर लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका मोटापा नहीं बढ़ता।